मैट्रिसेस का। ग्रुप पे PDF भेजा अर्जुना वाले में तो हाँ, बताइए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जॉर्डन फॉर्म से करेंगे हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 1 और 2 साथ में बन रहा है ना पहला जॉर्डन तो ये फॉर्म। जॉर्डन फॉर्म है नहीं ना, जॉर्डन फॉर्म होने के लिए डायगोनल के ऊपर ये जॉर्डन फॉर्म में है ही नहीं, तो यहाँ से आप लिख नहीं सकते ना, क्योंकि जॉर्डन फॉर्म होने के लिए सिर्फ डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए, जॉर्डन फॉर्म में नहीं है ना। ये जॉर्डन फॉर्म में है ही नहीं एक्चुअली। जॉर्डन फॉर्म में कब होता, जब डायगोनल पे एंट्रीज होंगी और उसके ऊपर 1 होगा, क्योंकि ये जॉर्डन फॉर्म में है ही नहीं, ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, इट इज़ नॉट इन जॉर्डन फॉर्म। तो आपको तो उस तरीके से अच्छा सर, जॉर्डन फॉर्म में होता है उसके बाद उसमें हम लोग सब जॉर्डन खोजते हैं क्या? हाँ 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 एग्जैक्टली, तब ब्लॉक ढूंढते हैं उसमें हम लोग। और तो सर इसमें मतलब मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा फिर जी कि जी, जैसे जीरो होगा या पहला नहीं। ऑप्शन होगा तो A-I इंटू नहीं ए माइन वो समझ आ गया सर, वो कर हाँ। लेंगे फिर। सर हम्म ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर वाला, हम्म, उसमें सर ए पे पावर 4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है n इज इक्वल टू 4 का। हाँ ऑर्डर 4 का हाँ। तो यहाँ पर सर द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ये कैसे निकलेगा? हाँ तो इसमें जो है, ये मैं आज डिस्कस करने वाला था लेकिन वो टॉपिक ठीक से हुआ ही नहीं कंप्लीट, उसके बाद मैं ये करता, कल करते, ये सब क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा, लेकिन बता देता हूँ आपको मैं भी। ए कोई 6x6 की मैट्रिक्स है ना, तो ये 6x6 की मैट्रिक्स है। ए क्यूब तो नॉन जीरो है लेकिन A4 जीरो है, इसका क्या मतलब है, देखो ये कह रहा है ए क्यूब नॉन जीरो है लेकिन A4 जीरो है, तो अभी के लिए आप समझिए कि ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इसका x4 है, और जबकि इसका आपको क्या लगता है, जब एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये है, सो व्हाट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मान लो CH लिख देता हूँ, तो इसका 6x6 की मैट्रिक्स है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी, 6 होना चाहिए फिर। तो ये x की पावर 6 आएगी। और मिनिमल पॉलिनोमियल आपको क्या लगता है क्या होगा इसका, सर ऐसा होता है एनिलेटिंग जो पॉलिनोमियल है वो उसका डिग्री छोटा होगा कैरेक्टरिस्टिक से। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का डिग्री छोटा भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक से बड़ा भी हो सकता है, मिनिमल से छोटा नहीं होगा, ये है ना, ये चीज़ है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल दैट विल डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आल्सो, ये है। सो ऐसा रहेगा। सर मैंने भी आपको भेजा था हाँ हाँ, तो इसका समझ आया, क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है। अब बताओ इसमें क्या करोगे आप, तो नंबर ऑफ जॉर्डन जॉर्डन ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ ए, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल अगर पता है तो जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनाते थे, तो ए तो 6x6 की मैट्रिक्स है, तो इसके जॉर्डन ब्लॉक जोनर मैट्रिक्स भी कितने फॉर्म का होगा, 6x6 का होगा, और ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था उस दिन, साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। मैक्सिमम साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, मैक्सिमम साइज ये हो सकता है, मतलब एक तो साइज होगी 4 ब्लॉक की मैक्सिमम साइज, तो ये 4 की एक मैक्सिमम साइज होगी, ये होगी, इसका मतलब है 1 1, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगी, ठीक। अच्छा एक तो लिखने में ना, तो यहाँ 1 आएगी। सो हमें 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके डायगोनल का अगला एंट्री 1 होगा, तो ये एक ब्लॉक हो गया 4x4 का। अब बचे आपके, उसके आइगन वैल्यू ऑब्वियसली 0 0 होंगे, तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है एक्चुअली, एक हो सकता है कि ब्लॉक आपके कितने ऑर्डर का हो, 2x2 का हो, या ये भी तो हो सकता है कि ब्लॉक 1x1 का हो, क्योंकि ये ना बस इतना इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला ब्लॉक है उसका साइज क्या है ना, तो या तो ये 2 हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 1x, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि दूसरा पॉसिबिलिटी एक तो 4x4 का 1 है, तो जैसे ये 4x4 का हो गया, एक मिनट, ये 4x4 होगा कि नहीं, तो ये ना, एक तो ये हो गया, और एक हो सकता है कि जॉर्डन ब्लॉक सिंगल साइज का हो, तो तो दोनों मतलब सर पॉसिबिलिटी या है। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स 2 होगा या फिर 3 होगा। हाँ तो देर आर 2 ब्लॉक्स हेयर और देर आर 3 ब्लॉक्स, तो 2 या 3 हो सकता है, इसका आंसर ये है बी ऑप्शन।
क्योंकि ये बस बताएगा कि मैक्सिमम साइज वाली जॉर्डन ब्लॉक कौन सी है। बाकी तो आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी 1 1 भी हो सकता है और 2 साइज का भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन में एनी रिलेटिव पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या? जी जी जी। सर इसमें ये वाले पीडीएफ में मतलब क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं हो रहा था कल, सर आप डिस्कस कर ये कल देंगे डिस्कस करेंगे एक बार, वो कल मैं दोबारा, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ठीक से आज हुआ नहीं, तो कल डिस्कस करेंगे। कल ही ये डिस्कशन, आज ही ये डिस्कस होना था, लेकिन वो टॉपिक ठीक से बीच में ही फंस गया, तो क्योंकि वो मैं ढंग से देखा नहीं था अभी, तो कल हम उसको देखते हैं, तो कल कंटिन्यू करेंगे फिर होगा। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा 1 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, तो मतलब थ्योरी क्या ही बचा है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन बचा है, जो कल होगा। टाइम बचा तो ये डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर एक क्लास में इनर प्रोडक्ट, एक क्लास में डिस्कशन, तो ये हो जाएगा। वो तो मिनिमल पॉलिनोमियल के क्वेश्चन वगैरह नहीं हुआ है। देखो असाइनमेंट में होगा, लीनियर अलजेब्रा का जो असाइनमेंट्स है ड्राइव में, मतलब क्लास में नहीं हुआ था। क्लास में कराए थे 1 2 क्वेश्चन, उतना ये है ना, असाइनमेंट सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, और डाउट है जैसे पूछ रही है ना, अभी पूछो ना, तो ये है। ठीक है, तो सॉल्व करो, कल डिस्कस करते हैं इसका। बाकी किनका रह गया, प्रियांशु बताइए क्या है आपका। हाँ तो सर आपको पर्सनल में भेजा था।